मेरे भाई जो आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर है उसके लिए एक पॉइंट और बता दूं आपको कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आप इन क्वेश्चन को देख लो, कल आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपके बी सेक्शन है, एक तो पंचायती राज के क्वेश्चन तैयार करो, उसके बाद एक आपके पास मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला ये आपके अनटचेबिलिटी, फिर आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में क्या डिफरेंस है, और PIL मतलब जन याचिका, ये लास्ट टाइम क्वेश्चंस में आए हुए हैं। इंग्लिश में भी भाई बस थोड़ा सा वेट कर लो। दूसरा सी सेक्शन में भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में चुनौती क्या क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसमें आप सामने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर लेना। उसके बाद संसदीय कार्यपालिका और अध्यात्मक कार्यपालिका मतलब क्या होता है, फिर ये अस्थायी नौकरशाही एक ये, फिर सामाजिक न्याय प्राप्त करने में कौन सी चुनौतियां होती है, एक ये आपके पास सी सेक्शन हो गया। इंग्लिश में उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो एक तो पंचायती राज, जानते हो 24 अप्रैल को सबसे जगह पंचायती राज बनाया जाता है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता रहा है। फिर अनटचेबिलिटी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सा आर्टिकल में आता है। अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपके पास है बिटवीन इंडियन फेडरलिज्म और अमेरिकन फेडरलिज्म। सबसे पहले फेडरल की बात करते तो अमेरिका में ही आया था। फिर आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगेंस्ट अगर जो अगला देखोगे, एंड चैलेंजेस फेस बाय सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखोगे। फिर डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये चीजें और एग्जांपल के साथ बताना। फिर नेक्स्ट वन देखोगे परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के बारे में, दो स्टैटिस्टिक्स को बताना है। फिर कह रहा व्हाट इज द चैलेंजेस अचीविंग सोशल जस्टिस इन इंडिया, सोशल जस्टिस इन इंडिया में किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपके सामने उसमें जाओगे तो दिए गए मौलिक अधिकार और राजनीतिक सिद्धांतों तत्वों का विश्लेषण, मतलब आपके सामने फंडामेंटल राइट्स और DPSP, इसके अंदर में जितने भी आपके पास आर्टिकल से लेके पार्ट तक सब ऐड ऑन करोगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो मैप आएगा, आप इस मैप को देख सकते, चचा ये रहे, नीचे आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है कि कैसे इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है, चुनावों की तैयारी दिखा रहा है। फिर कार्टून की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कौन सा पहले दर्शा, चुनाव तो राजनीतिक स्पर्धा, भाई मेरी सीट ये है, मेरी सीट ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप जाओगे, एनालाइज द इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये आप जानते हो किससे, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप ये सारा मैप का कंडीशन देखते हुए आप अपने तरीके से इंडियन मैप भी भरोगे कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिया होगा कि कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चंस है, इस तरीके का मैप आपके सामने आने के चांसेस है। जैसे कि नीचे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वह राज्य जहाँ सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी, ये आप इसमें आंसर देख सकते हो, केरल में बनी थी। भाषा का बनने वाला राज्य पहले आंध्र प्रदेश है, अब 15 ये बिहार से लगा हुआ था झारखंड, और 2 सदनीय व्यवस्था, वैसे 6 स्टेट में 2 सदनीय व्यवस्था है, बट ऑप्शन में आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पे मतलब कि मैप में आपको देखना था, ये आप सामने यूपी, ये आप सामने झारखंड, ये आप सामने आंध्र प्रदेश, ये आप सामने केरला, तो इस तरीके से आपको मैप भी बनना है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो भैया आप इस तरह क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ई सेक्शन आता है तो उसमें क्वेश्चन देखो कैसे है कि भारतीय संविधान से संबंधित 6 मौलिक अधिकारों को बताना था। मौलिक अधिकार और राजनीतिक निर्देश सिद्धांत मतलब कि फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों सही से करके जाना। और न्यायिक सक्रियता ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मतलब जुडिशरी वाला पार्ट है। फिर राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, इसके बाद नागरिक को परिभाषित कीजिए, मतलब नागरिकता क्या है, कौन से पार्ट में आता है, कौन सा आर्टिकल में आता है, ये सारे टर्म्स आपके सामने दोस्त। उसके बाद 6 फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करना है। आप बता सकते हो फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में आपको डिफरेंशिएट जुडिशरी प्रोटेक्शन दिखाना है, जुडिशरी एक्टिविज्म दिखाना है। वैसे जुडिशरी की बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका से लिया गया है। इक्वालिटी क्या होता है, इस तरह के आपके पास या लास्ट टाइम में क्वेश्चंस आए हैं, आप इसी तरह क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे। तो ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को तैयार करो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर लो, क्योंकि क्लास 12th में शुरुआत सही तबाही मचाई जाएगी, समझे मेरे भाई। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो आपको करके जाना चाहिए, दैट मीन्स कि ये सारे कीवर्ड्स पे आपको करके ही जाना चाहिए, समझे दोस्त। और भी एक सेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक दोस्त। प्लीज जब तक